12 दिन का कॉन्फ्लिक्ट हुआ था इसराइल और ईरान के दरमियान, उस कॉन्फ्लिक्ट में ईरान ने अपने 500 बैलिस्टिक मिसाइल इस्तेमाल किए थे, 500। और इस टाइम जो स्टॉक पाइल है ईरान का वो तकरीबन 1800 बैलिस्टिक मिसाइल्स ईरान के पास हैं जो अटैक कर सकते हैं वन गो में इसराइल को। अब इसराइल के पास ये रिपोर्ट्स आ रही हैं और हमारे पास भी ये रिपोर्ट्स आ रही हैं कि ईरान अपना जो बैलिस्टिक मिसाइल्स का स्टॉक पाइल है, यानी जो नंबर्स हैं बैलिस्टिक मिसाइल्स के, वो बढ़ा रहा है। ईरान ये चाहता है कि 2027 तक ईरान के पास तकरीबन 4000 से 5000 बैलिस्टिक मिसाइल्स हो जाएं, ताकि वो वन गो में, एक ही गो में 2000 बैलिस्टिक मिसाइल्स फेंक दे इसराइल के ऊपर, ताकि इसराइल का ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान हो, जिसको इसराइल एकदम से जो है वो काबू ना कर सके अपने आप को, जो है वो उसको सारे के सारे मिसाइल्स को एकदम पकड़ ना सके, जिससे इसराइल की जो डिफेंस बैटरीज हैं उन पर प्रेशर आए। तो ईरान इस चीज़ की तरफ काम कर रहा है, जबकि दूसरी जानिब इसराइल ये चाहता है कि वो जितना जल्दी हो सके ईरान का जो बिल्डअप है, ख़ासतौर पे ईरान जो फाइटर जेट्स ले चुका है रशिया से, ईरान जो चाइना से फाइटर जेट्स ले रहा है, या ईरान की जो नई S-400 बैटरीज जो ईरान को मिली हैं रशिया से, वो सारी की सारी पहले ही फारिग कर दे, पहले ही तबाह कर दे, इससे पहले कि ईरान कोई न्यूक्लियर वेपन की तरफ दोबारा जाए, न्यूक्लियर प्रोग्राम की तरफ दोबारा जाए। अगली बात सुनेगा, अगली बात यह है कि इसी सोर्स ने बताया, इसी सोर्स ने एक बड़ी अहम बात की, जिस सोर्स ने यह बताया कि वो ईरान की रिजीम चेंज करवा सकते हैं। इस सोर्स ने यह बताया कि इसराइल जो है वो ईरान पर अब जो अटैक करेगा वो 12 दिन के अटैक से, ये अटैक्स एग्रेसिव होंगे। अब आप लोग सोच लीजिए कि जो पिछले अटैक्स किए थे इसराइल ने ईरान पे, उसमें इसराइल ने ईरान की तीनों न्यूक्लियर साइट्स, तीनों मेजर न्यूक्लियर साइट जिसमें नतांस थी, इस्फहान थी और फोर्डो, तीनों की तीन ही जो थी उनको तबाह कर दिया था, जिससे ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम 3 से 5 साल पीछे चला गया। यानी 2028 या 2030 तक इसराइल का न्यूक्लियर प्रोग्राम पीछे चला गया। यानी अगर वो अभी शुरू करता है न्यूक्लियर प्रोग्राम, अपना न्यूक्लियर वेपन बनाना, तो उसको कम से कम 3 से 5 साल लगेंगे, जो कि काफ़ी आगे है। सो इसराइल के ही सोर्सेज कह रहे हैं कि अब अगर इसराइल की जंग होती है ईरान के साथ, तो 12 दिन की जंग ईरान भूल जाएगा, ईरान के ऊपर जो है वो अटैक्स ज़्यादा होंगे और ईरान को ज़्यादा नुकसान पहुंचेगा। प्लस इसराइल ये भी चाहता है कि वो ईरान के अंदर जो रिजीम है उसको चेंज करे, जो